जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार YouTube चैनल भक्तगण में। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार। नंदरानी रोहिणी सिखा है देवी। आज यदुवंशियों के आचार्य श्री गर्गाचार्य जी आगे बड़े ज्योतिषी हैं। वो जो बोलते हैं अचूक बोलते हैं, बड़े ज्ञानी हैं। बालकों का नामकरण संस्कार करना है, चलो गौशाला में, लेकिन उत्सव नहीं मनेगा। पहले अमूमन बच्चों का नामकरण कहाँ होता था? गौशाला में। बालक का जन्म भी गौशाला में होता था कि नहीं होता था? तब बच्चे बीमार नहीं होते थे। माँ दिन भर काम पर लगी होती थी, शाम को गौशाला में गई और बच्चे को जन्म दे देती थी, और वो बच्चा स्वस्थ होता था क्योंकि वहां एंटीबायोटिक तो है ही। गाय के गोबर और गौमूत्र में तो एंटीबायोटिक है ही। इसलिए वो बीमार नहीं। आज तो महाराज डॉक्टर भी कहते हैं कि इनको बेड रेस्ट दे, तो फुल झुकना भी नहीं, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। ठीक है, वो भी कर दिया। अब बच्चे भी होते तो बच्चे बाद में पैदा होते हैं, अब पहले मशीन पर चले जाते हैं। इनको पी लिया होगा तो हो गया, अब इनका शुगर बढ़ गया, इनको थायराइड हो गया जन्म लेते ही। पहले सुना आपने कभी? वो बीमारी भी आज ही जब हमने अपना आचरण छोड़ दिया। गौशाला में गए नामकरण संस्कार करने के लिए। रोहिणी ने नंदरानी से कहा, बहन एक बात कहूं? हाँ बहन कह लो। बोले, हमने सुना है कि ये बड़े ज्ञानी है, बड़े ज्योतिषी हैं, इनकी परीक्षा की जाए। ना बहन, कभी नहीं। अगर कुपित हो गए तो बड़ी मुश्किल से तो चौथी अवस्था में इलाला हुआ है, श्राप दे देंगे। बोले, बहन ऐसी परीक्षा नहीं करेंगे। रोहिणी, कैसी परीक्षा? बोले, मेरे बालक को आप पकड़ लो और आपके बालक को मैं पकड़ लूंगी। अगर सच्चे ज्योतिषी होंगे तो पहचान जाएंगे। अब अदला बदली करते हुए दोनों माताएं गौशाला में गई। पूजा पाठ हुआ, यज्ञ हुआ, नामकरण संस्कार की बारी आई। तो गर्गाचार्य जी ने जो यशोदा की गोद में है उसकी ओर इशारा करते हुए, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो आठास्ते राम इति बलादित्यं बलम अयम ही रोहिणी पुत्रो। हे मां नंदरानी, जो तुम्हारे गोद में है ना, ये रोहिणी का पुत्र है। ये बिल्कुल राम जैसे गुण इसमें होंगे, लेकिन बल की प्रबलता होगी, बल ज्यादा होगा, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूं। बोल बलराम भगवान की। बलराम का नाम का संस्कार किया। अब जो रोहिणी के गोद में बालक है उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, तो साक्षात भगवान ने कहा, खबरदार। मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। बोले, भगवान गुरुदेव, मैं यहाँ भगवान बनने के लिए नहीं, यहाँ तो बाल चरित्र करने के लिए आया हूं। इसलिए मुझे बाल चरित्र का सुख प्रदान करें। अगर कहीं आपने कह दिया ये भगवान है तो मेरे बाल लीलाएं सारे बंद हो जाएंगे। भगवान को बड़ी बड़ी दुर्दशा होती है आजकल। लोग सब पार्टियों में भाग जाते हैं, भगवान दरवाजे बंद करके, हे राम कौन खाना कौन किसका खाना।
बोले ठीक नहीं। तो तुरंत शब्द बदल दिए, कहा बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मान् रूपाणि तान्यहं वेदिनो जना। बहुनि संति नामानि, हे मैया इसके एक नाम नहीं, हजारों नाम, गोपाल श्रेष्ठ नाम, कृष्ण श्रेष्ठ नाम, न जाने कितने नाम होंगे। जितने जितने गुण हैं इसके, जितने जितने कर्म करेगा उतने उतने नाम इसके होंगे। ये सबको बरात अपनी ओर खींचेगा, खींचने की शक्ति है, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूँ। बोल कृष्ण जन्म भगवान की। कृष्ण कहते हैं कर्षयति कृष्णा, जो बलात् सबको अपनी ओर खींचता है। आपने कांटा देखा ना, उसको भी कृष्ण ही कहते हैं। जो मछुआरों के पास होता है, आटे की गोली लगाते डालते हैं, मछली आती है और झट से पकड़ करके वापस। तो जो सबको अपनी ओर खींच ले उसका नाम है कृष्ण। सभी भक्तों का धन्यवाद।